absolute no idea कि CUET actual में क्या होता है. You would need 770, 780 to at least get a chance into the North campus as a whole only. College life was not so good, not so bad. नहीं वो सब नहीं होता है भाई. वो सब भाई IIT से भी नहीं होता. IIT के बंदों से भी पूछ लो. ड्यू का टैग हो गया. Hansraj is quite known in the world. कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, छोटा सी या बड़ा. Placement is there. There are also few people from outside the country. उनके लिए भी कुछ ऐसा रिजर्व सीट होती है क्या? FMS, the god of MBA, one of the count BSc X. ये तो माइनर मिस्टेक कई बार हो जाती है, बट ऑफिशियली तो आप सुनोगे कि 7 लाख एवरेज चल रहा है क्योंकि भाई मार्क्स वाज नॉट एट ऑल रेलेवेंट. टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है. अगर आपको चश्मा लगाया तो जरूर कर. भाई अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है बट पैसे होते हैं. इसके बिना आप संसार नहीं हैं. ड्यू के सारे कॉलेज अच्छे नहीं मिलते. इसके बारे में भी आगे बात करें. हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द सक्सेस स्टोरीज एट ProCUET. सो आज हम बात करने वाले हैं अतुल कुमार शर्मा से, जो कि हंसराज कॉलेज के अंदर है, और इनके हम जर्नी के बारे में जानेंगे. कैसे इस कॉलेज में आए, कहाँ से आए, क्या एक्सपीरियंस है इनका. सो वेलकम. थैंक यू. रितेश ने जैसा अभी मेरे बारे में बताया, मेरा नाम अतुल कुमार शर्मा है. आई एम फ्रॉम बिहार, पटना, and I am currently pursuing BCom honors in Hansraj College, University of Delhi. So it is one of my as favorite college as it is my only college. So yeah, it was one of my dream colleges, as many people's dream colleges, Hansraj College. सो डिड यू गेट योर प्रेफर्ड कोर्स एंड कॉलेज? As for preferred course की बात करें तो हाँ, preferred course तो I got one, but when it comes to college, सबका SRCC टारगेट होता है फर्स्ट. सबका SRCC. So yeah, मतलब ठीक है, it was my second preferred college, so I'm still happy कि not the first but at least second तो मिल गया यार, and it was one of the best. So I have no regrets about that one. So what are the factors that influence your decision taking BCom honors and choosing Hansraj? So factors as you are asking, देखो, one of the major factors as it is the truth with majority people कि it is the name tag. Hansraj है भाई. हाँ, Hansraj is quite known in the world for commerce college. हाँ. उसके अलावा we have SRCC and Hindu also is there for commerce. DU का टैग हो गया. DU फिर tag नॉर्थ कैंपस and North campus के tag. We also have like Sukhdev College for BBAs and all. हाँ, बहुत अच्छा. So yeah, name tag matters. Second is like as we all know कि University of Delhi जो होता है, it is a quite a diverse college. यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, so आपको exposures मिलते हैं, and that is one of our things I like. Like people यहाँ पे आपके North East के मिल जाएंगे. मैं खुद बिहार से हूँ यार, and there are people from South India. All over the country. All over the country. There are also few people from outside the country, like African countries like Nigeria, and we have some people like that. बाहर से भी हैं. हाँ है. There are people from Nepal and Bhutan too, and they are in the college. उनके लिए भी कुछ ऐसे रिजर्व सीट होती है क्या? नहीं, reserve seats नहीं होती है. They have to go through the normal procedure only. अच्छा. It is the normal procedure. And the third was like placement is there, भाई. प्लेसमेंट. चलिए इसके बारे में भी आगे बात करेंगे. Yeah, you can ask. सो आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बनाई थी, तो उसमें आपने क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करा था? प्रेफरेंस लिस्ट जब मैंने बनाई, आई मोस्टली पुट SRCC, हंसराज, हिंदू, किरोड़ीमल एंड रामजस टाइप कॉलेजेस. और कोई कोर्स भी जैसे आपने चुना था कि मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कोर्सेज तो मैंने पहले बीकॉम की इनकी भरी, बीकॉम ऑनर्स की, फिर बीकॉम पे गया, फिर इको ऑनर्स पे गया, देन इको पे गया. दिस वाज वन ऑफ माय स्ट्रेटजीज. देखो, पहले रखो वो कोर्सेज जो तुम्हें चाहिए, सबसे ज़्यादा पसंद है, एंड द कॉलेज विच इज़ द बेस्ट फॉर देम, देन उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओ. इसके अलावा स्ट्रेटजी मैंने देखा नेम टैग क्या है कॉलेज का. जैसे आई केप्ट स्टीफन ऑल्सो अबव फ्यू बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स कॉलेज. देखो, इवन दो इट डजंट गिव एनीवन, वी ऑल नो इट्स एन आर्ट्स और साइंस का कॉलेज है, येट इट वाज ऑन माय आफ्टर हिंदूज बीकॉम ऑनर्स ओनली स्टीफन था. सॉरी, किरोड़ीमल आफ्टर आई हैव केप्ट द स्टीफन्स फॉर द BA प्रोग्राम्स, बिकॉज स्टीफन इज ऑल्सो हैज अ नेम टैग. You have to keep in mind, जरूरी नहीं है कि तुम्हें हमेशा अपना फेवरेट कोर्स ही लेना हो, बिकॉज देयर इज कॉम्पिटिशन. बीकॉम ऑनर्स का बहुत कॉम्पिटिशन, सो टेक व्हाट द बेस्ट यू कुड गेट, आई वुड से. तो हंसराज में और भी कोई कॉमर्स के कोर्सेज हैं? कॉमर्स का तो मेनली बीकॉम ऑनर्स एंड इको ऑनर्स इज देयर, यू कैन से, एंड मोस्टली आर्ट्स एंड ऑल, बट क्योंकि हंसराज इज मोस्टली नोन फॉर इट्स कॉमर्स ओनली. या देयर आर अदर कोर्सेज लाइक BA प्रोग्राम है वहाँ, BA इंग्लिश है, BA फिलोसफी है. इट इज़ ऑल्सो क्वाइट कॉम्पिटिटिव. BA फिलोसफी के भी कट ऑफ इट गोज 750, 770 टाइप, बट व्हेन इट कम्स टू ओवरऑली इट इज़ मोस्टली अ कॉमर्स कॉलेज.
अगर तुम्हें एक बैलेंस कॉलेज की बात करनी है देन देयर इज हिंदू कॉलेज विच हैज़ ऑल द बैलेंस. इसके कॉमर्स के डिपार्टमेंट भी अच्छी है, इट हैज़ साइंस गुड डिपार्टमेंट, इट हैज़ BA के भी डिपार्टमेंट अच्छे. एंड यू वांट जस्ट कि हाँ भाई बस कॉमर्स चाहिए मेरे को और कुछ नहीं, देन SRCC तो भाई है ही आपका. उसके अलावा एंड सबको पता है आप SRCC ही डालोगे. तो चलिए आपके अब कॉलेज एक्सपीरियंस के ऊपर आते हैं. एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट आप अपना कैसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आपके कॉलेज के बारे में, जैसा अभी तुमने या कहा- नॉर्थ कैंपस के बारे में क्या है वहाँ पे? जैसा तुमने कहा मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, सो आई वुड से कि हाँ कॉलेज लाइफ वाज नॉट सो गुड नॉट सो बैड, मीडियम कह सकते हो. Normal. एक्स्ट्रावेगेंट तो भाई था नहीं वो क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसा? नहीं वो ऐसा सब कुछ? नहीं होता है भाई. वो सब भाई IITs में भी नहीं होता. IIT के बंदों से भी पूछ लो वो यही बोलेंगे भाई वो सिर्फ दिखावे की ये चीजें सब हैं. फिल्मों में देख कैसे ड्रीम कर रहे अरे वो होते हैं कॉलेज कि- प्राइवेट कॉलेज वालों पैसे खिला के करवाते हैं कि भाई उनमें आओ ऐसी लाइफ मिलेगी. नहीं मिलती है भाई, कहीं नहीं मिलती है. देखो एज वी ऑल नो कि भाई दिस इज एन अकेडमिकली diverse college which is most focused on academics and extracurricular activities. There are societies, there are sports department, and there's the academically one of the best. So yeah, it is. There are fests also like, and there's Diwali Mela of our college. As you have known, few days पहले ही हमारे दिवाली मेला हुई. You can search about it. It is done by NSS of College of Hansraj, NSS Hansraj, which is a society in Hansraj. So yeah, there is a पॉसिबिलिटी कि आप दूसरे कॉलेज वालों से मिलो आसपास में, क्योंकि नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेज एक आसपास है. हिंदू के सामने स्टीफन है, मिरांडा बगल में है, हंसराज के बगल में किरोड़ीमल है, किरोड़ीमल के बगल में रामजस है. देयर इज आल्सो FMS, द गॉड ऑफ MBA, वन ऑफ द आप कह सकते हो भाई. तो मतलब नेटवर्किंग हो जाती है ऐसे. हाँ. आपके अलग अलग कॉलेज में बट अगर तुम links बन कहो जाते कि हैं. हाँ यू डोंट एक्सपेक्ट मच, क्योंकि मच एक्सपेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है. ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इट्स मोस्टली फोकस्ड ऑन एकेडमिकली. इसका फोकस ही नहीं है कि आपको भाई एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ देनी है. इसका फोकस ही आपको Academically आपको अच्छा एकेडमिकली और वेरियस अपॉर्चुनिटी आपको देनी है इन द फॉर्म ऑफ प्लेसमेंट की तरफ से कर सकते हो, स्पोर्ट्स की तरफ से कर सकते हो, या सोसाइटी की तरफ से या काम की तरफ से. ये उनका मेन फोकस होता है और ये काम भी उसी पे करते हैं. एक्स्ट्रावेगेंट कुछ नहीं करेंगे आपको. तो जैसा कि आपने बताया आप बिहार से हैं. हाँ. आपने स्कूलिंग वहीं से करी है. हाँ मेरी तो स्कूलिंग वहीं से तो है. आपने जब CUET दिया तो आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी कि क्या कॉलेज लाइफ हो, कैसी हो, क्या क्या आप कुछ सपने लेके आए होंगे कि मैं स्पोर्ट्स में या सोसाइटीज़ ज्वाइन कर रहा हूँ कुछ भी. तो क्या वो मैच हुई एक्सपेक्टेशन रियलिटी से? सच बताओ तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मैं लेकर ही नहीं आया था. अच्छा. बिकॉज देखो यहाँ आने से पहले सबको पता है जब CUET का एग्ज़ाम दे देते हैं कॉन्फिडेंस थोड़ा रहता है कि भाई हाँ मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है, तो रिसर्च करने लगते हैं अंदर. जो कॉन्फिडेंस था ये वाला मिल सकता हाँ है, ये मिल सकता है, इसमें कितनी कैसी cut लाइफ off आ है. सकती फिर है. वहाँ पे आपको यूट्यूबर्स बहुत से मतलब हाँ, ब्लॉग्स बहुत- बनाते रहते हैं, बहुत. तो भाई पहले से पता था. पहले जो एक्साइटमेंट थी ना कि हाँ. ऐसा कॉलेज है वैसे धीरे 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 कम हो गई excitement. इवन हो जाती है. मतलब जो है वही पता चल जाता है. उसके अलावा सोसाइटीज़ की जैसे मैंने बात की थी आपको, कॉलेज सोसाइटीज़, इनके बारे में मोस्ट बच्चों को पता नहीं होता है क्योंकि बाय 12th तक वी हैव ओनली स्टडीड एकेडमिकली. हाँ, वो तो आपको कहना नहीं चाहिए बट हंसराज में सभी एकेडमिकली ही सब आते हैं. परसेंटेज के Commerce. ऊपर फोकस होता है. हाँ तो उन्हें कुछ जो होते स्पोर्ट्स वाले होते हैं बट उन्हें भी सोसाइटीज़ के बारे में पता नहीं होता ज़्यादा है. पता नहीं. सो जब अचानक से आते हैं, जब अचानक से सोसाइटीज़ की बात होती है, सो थोड़ा सा उन्हें जो लगता है कि भाई करना क्या है, पर धीरे धीरे एवरीवन गेट्स थ्रू है. जैसे मैं अभी एक सोसाइटी में हूँ, मार्केट एक कंसल्टिंग सोसाइटी है. इट्स नॉट मार्केटिंग सोसाइटी, कंसल्टिंग सोसाइटी है. सो या इट्स लाइक दैट. मतलब आपने एक ही सोसाइटी ज्वाइन करी और भी कर रखी है? नहीं मैंने एक ही की बिकॉज मेरा वन ऑफ द मेजर फोकसेस ये भी था कि मेरे को CA करना था एज यू नो. अच्छा. बट करंटली इट्स गेटिंग हार्डर फॉर मी कि भाई साथ में कॉलेज manage करना CA मुश्किल. सोसाइटी एंड प्लस आई एम नॉट लिविंग इन माई होम, तो बाहर में हूँ तो थोड़ा मैनेज डिफरेंट हो रहा है. बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट जितना भी हो सके. कॉलेज में तो अटेंडेंस का क्राइटेरिया भी होता है, कुछ है इधर? क्राइटेरिया तो है पर अभी तक कुछ किया नहीं गया हमारे कॉलेज में आई वुड से. बट हाँ नेक्स्ट सेम से आई वोंट टेक रिस्क बिकॉज भाई धीरे धीरे दे कॉल्ड PTMs, आपने सुने होंगे उनके बारे हाँ, में. सुना था हमने. वैन शहीद भगत सिंह में वहाँ पे डिबार हो रहे हैं बच्चे. हाँ जी. कि आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, अटेंडेंस नहीं दिया गया है. 75% का बहुत. 67% एक्चुअली. अभी 67. हाँ. ओके. सो या रखनी पड़ेगी आई थिंक सो इन द फ्यूचर. रिस्क क्यों लेना भाई. हाँ, रिस्क क्यों लेना. और वैसे भी 3rd ईयर तक हाँ. का बात है, 1 साल की बात है, फिर- क्यों भाई लाइफ के साथ तो खेलूं मैं? आपका मतलब कुछ गोल है कि प्लेसमेंट लेना है या CA ही कंटिन्यू करें? नहीं मेरा गोल एक्चुअली है कि मैं प्लेसमेंट के लिए ट्राई करूंगा. अगर मिल गई इट्स गुड एंड वेल, अदरवाइज देखा जाएगा. आई वुड कंटिन्यू माई CA या बिजनेस या जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जो मिल सके. बिकॉज देखो
अकेडमिकली तो यू कैन डू ओनली सो, बाकी तुम्हारे टैलेंट पे डिपेंड करता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स तुम हंसराज और ये सब में सीख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ टैलेंट है। मतलब ये बच्चे सिर्फ अकेडमिकली बहुत अच्छे नहीं है, दे आर गुड एज स्पीकर्स, दे आर गुड लिसनर्स, दे कैन पिच गुड आइडियाज, दे हैव कनेक्शंस विद ईच अदर। आपने यहाँ पे सोसाइटीज ज्वाइन करी, कॉलेज में एक्सपीरियंस इतने सारे किए, तो उससे क्या क्या सीखना आपने, नया क्या क्या सीखा? देखो, सबसे पहले तो सॉफ्ट स्किल्स लाइक स्पीकिंग स्किल्स कह सकते हो। सेकंड है, आई गॉट टू नो एक्चुअली कॉर्पोरेट कल्चर वर्क कैसे करता है बिफोर एक्चुअली ज्वाइनिंग द कॉर्पोरेट। आई एक्चुअली गॉट टू नो हाउ टू डू इंटरव्यूज, हाउ टू गिव इंटरव्यूज, एंड आई ऑल्सो गेट कि मेरे को रेज्यूमे कैसे बनाना चाहिए, CV कैसे बनाना चाहिए। इसके अलावा मेरे को एक्चुअल में वर्क एक्सपीरियंस भी है अभी कंसल्टिंग का। जैसे कंपनीज मेरे लिए, मैं सोसाइटीज में आती है, दे गिव अस सम वर्क, इवन तो कुछ फ्री होती है, कुछ पेड होती है, नॉट सो मच, बट एटलीस्ट मेरे को आइडिया है कि मैं सोसाइटीज ज्वाइन करने का बेनिफिट है। हाँ, बट दैट डिपेंड्स कि तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है। अब किसी को होगा कि नहीं मुझे डांस में इंटरेस्ट है, सो गो फॉर इट। डांस सोसाइटी है, एकेडमिकली अच्छे हो, कोई बात, बहुत बढ़िया बात है, डांस पसंद है, then go for it, there is no harm, there is art society। मतलब ये कॉलेज सिर्फ academically जैसे मैंने कहा फोकस नहीं है, it also focuses on extra curricular activities। मतलब बच्चे चाहे तो बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोरेशन अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, वो तुम पे डिपेंड करता है। तो आपको कुछ डिफरेंस लगा जैसे टॉप टियर कॉलेजेस में और यहाँ जो आप टॉप टियर कॉलेजेस में और नॉर्मल बाकी जो कॉलेज होता है, तो कुछ अपॉर्चुनिटी का डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया, एकेडमिकली तो ठीक है, इसके अलावा जो सोसाइटीज़ हमारी होती है, दे गेट द वर्क्स एक्चुअल फ्रॉम द एक्चुअल कंपनीज। अब मैं, जैसे आपकी कंपनीज आती है, जोमेटो से आती है, वी एक्चुअली गेट वर्क फ्रॉम स्टार्टअप्स, वी एक्चुअली ऑल्सो गॉट वर्क फ्रॉम अ प्राइवेट इक्विटी फंड। इसके अलावा हमारे कॉलेज में बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं, लाइक यू हैव हर्ड अबाउट फॉरेन मिनिस्टर, ही केम, जयशंकर, ही केम फॉर। सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होता है कि यू गेट टू एक्चुअली नो द पीपल। इसके अलावा कंपनीज एक्चुअली कम, लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज, बिग 4 कंपनीज, डेलॉयट, ये सब होती है, ये आती हैं। इसके अलावा आप कनेक्शन बना सकते हो अपने दो। मान लिया आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं, बट एटलीस्ट यू हैव गॉट कनेक्शन। जो आपके फ्रेंड्स है वो काफ़ी टैलेंटेड है, डोंट टेक देम लाइटली, मेक द कनेक्शंस, वो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। ये एक एक्चुअल में रियलिटी है। इवन दो यू समटाइम्स फील्स कि यार ठीक है, मेरे को उतने सोशलाइजिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं, मत करो, बट व्हेन इट कम्स टू ऑफ कैंपस या फिर कॉलेज के बाद के बारे में सोचना, देन सोशलाइजिंग डज हेल्प इन द लॉन्ग रन। स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं आपकी और काफ़ी। है। तो जैसे कि प्लेसमेंट का हमने बहुत सुना है कि प्लेसमेंट सेल बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट इतने लाख के लग गए, इतने LPA का पैकेज लगा है, तो उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? जैसे अब ऑफिशियली तो आप सुनोगे कि 7 या 8 लाख एवरेज जाता है, बट दैट इज़ मोस्टली, देखिए मैं किसी भी कोर्स को डाउन प्ले नहीं करना चाहता या किसी कोर्स की बुराई नहीं करना चाहता, दैट, बट सच्चाई ये है कि ये मोस्टली इस वजह से होती है कि आर्ट्स और साइंस के जो कोर्सेज है, दे आर नॉट सो गुड इन माई कॉलेज स्पेसिफिकली। बाकी आर्ट साइंस मैं बाकियों की नहीं बात करूँगा, बट इट्स एक्चुअली ओके, बट भाई दे आर बिगर बेटर कॉलेज लाइक हिंदू है, स्टीफन है, एंड व्हेन अगर आप साइंस से हो ही, then you have the better opportunity like NIT, IITs, triple ITs, private colleges like WITS, Pilani and all. But when it comes to Hansraj, it gets, मतलब जो एवरेज है ये इनको थोड़ा पुल कर लेते हैं डाउन। जब बात मैं सिर्फ कॉमर्स की करूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, आई कैन नॉट प्रोवाइड डेटा बिकॉज डेटा स्पेसिफिकली प्रोवाइड तो डेटा कोई कॉलेज प्रोवाइड करेगा। हाँ, जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं जितने भी 3rd ईयर में है, कलीग्स थे, मेरे सीनियर्स थे, आई गॉट टू नो जिनकी प्लेसमेंट लग गई, जिन्होंने प्लेसमेंट एक्चुअली ले ली, दे ऑल सेड कि 10 LPA वाज द लोएस्ट वी गॉट। मतलब किसी की 10 से मैंने कम नहीं सुनी। मतलब अच्छी प्लेसमेंट है, काफ़ी है, तो हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम के लिए आई वुड से काफ़ी अच्छी है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि आपने CUET की प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी रखी थी, कैसे आपने बोर्ड से अलग प्रिपरेशन करी या उसी की प्रिपरेशन में आपने? अब ये एक अच्छा टॉपिक है, हाँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पे मोस्टली स्पॉट बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, कंफ्यूज होते हैं, मैं भी था, हमारा बिकॉज मैंने मेरा 2nd टर्म ही था, मेरे से पहले वाले बस एक ही बात दे चुके थे, हमें आइडिया नहीं था कि क्या है CUET, नॉर्मलाइजेशन का हमें आइडिया नहीं था। सो पहले मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ। जैसे अब नॉर्मलाइजेशन का बच्चों को टेंशन नहीं लेना क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। आपके कितने स्कोर आए थे और नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, जैसे मेरे नॉर्मलाइजेशन में 780 कुछ बन रहे थे, 740 780 तक कुछ बन रहे थे, ठीक है, काफ़ी अच्छा स्कोर आया था, आउट ऑफ 800। बट हुआ यूँ कि जब जैसे हमें पेपर मिल गया था, हमें क्वेश्चंस और हमारे आंसर्स एक्चुअल में दिखा दिए गए थे, सो वी एक्चुअली कैलकुलेटेड कि हाँ ये हमारा रियल स्कोर था। देयर वर ऑल्सो कुछ कि हमारे पेपर में जो सही आंसर है, जैसे आपने सुना ही होगा, बहुत बच्चों का हल्ला भी हुआ था कि नो दीज क्वेश्चंस आर करेक्ट बट मार्क्ड रॉन्ग, दीज क्वेश्चंस आर करेक्ट,
easy questions like you must have heard about it कि there was what was the difference between ascending descending. It was a question. So the options were like I don't actually remember the option, but उन्होंने mark कर रखा है both are same. This was a wrong thing, but according to the CET website it was correct. तो इस पे भी थोड़ा सा हल्ला हुआ था. So I actually got my marks reduced to 720 after the normalization process. My friends, but that was still better than Still what a good score. good score what my friends some got. Some actually got 150 less than their raw score. बहुत ज़्यादा 150. बहुत ज़्यादा हो गया. मतलब 100 to 150. 100 was the average. I was like 100 इतना तो क्यों? आराम से जाता. इतना 70, 80, 100. इतना क्यों कट रहे हैं भाई? बट ठीक है. अब तो नहीं है खैर. हाँ अब नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग आई वुड से कि जितना आया भाई बढ़िया है. सेकेंड देखो CET इज़ मोस्टली अ कंप्यूटर बेस्ड, सो इसमें आपको बहुत लॉन्ग आंसर्स याद करने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस पे फोकस ही नहीं करना चाहिए था. अब मेरी स्ट्रैटेजीज की बात करें तो जैसे मैंने 12th तक है, आई गॉट इनटू जैसे मेरा 12th में अभी फर्स्ट टाइम था, आई डिडंट एक्चुअली गॉट क्वाइट आइडिया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट्स. सो इन सबको भाई समझना था यार, आई हैव नो आइडिया इन पर. तो मैंने क्या किया कि आई गॉट इनटू क्या कहते हैं ऑफलाइन कोचिंग. इट वाज इन पटना ओनली जहाँ से मैं हूँ. सो उन्होंने मुझे वहाँ पे आई गॉट टू नो द टीचर्स. सो एक्चुअली जो मेरे को क्वेश्चंस थे वो उनसे डायरेक्टली मैं पूछता था, बिकॉज उस टाइम मुझे एक्चुअली क्वेश्चंस के आंसर्स जाने था, क्योंकि मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि अकाउंट्स कैसे बनाते हैं. आई डिडंट नो क्रेडिट डेबिट क्रेडिट क्या होता है, आई डिडंट नो कि ये इकोनॉमिक्स क्या होता है, आई डिडंट नो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई डिडंट नो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन. आपको क्वेश्चन पूरा करके दिखाना है. हाँ ऑनलाइन में कर सकता था, तो ऑनलाइन इफ आई हैव अ डाउट आई कांट गेट इट क्लियर. कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पे. अब खुद से रिसर्च कर सकते हो तो करो, वरना भाई कोई फ़ायदा नहीं. तो उसके बट फिर जब मैंने 12th क्लियर कर लिया, जब CET की बात आई, आई वाज लाइक अब मेरे को जो क्वेश्चंस है ये तो मेरे डाउट्स मोस्टली क्लियर है, बिकॉज थ्योरी अब आ रखी है, थ्योरी आ रखी है, प्रैक्टिकल आ रखी है, क्योंकि CET तो भाई 12th के बेसिस पे ही नहीं है. वो तो है. सो आई एक्चुअली नीडेड गाइडेंस, बिकॉज मेरे पास गाइडेंस नहीं थी. एज आई सेड ये फर्स्ट सेकंड बैच था हमारा CET देने वाला, एंड वी हैव एब्सोल्यूट नो आइडिया कि CET एक्चुअल में क्या होता है. इवन द फर्स्ट बैच ने दे रखी है, इवन देन देयर वाज लॉट ऑफ केओस. न्यू है फर्स्ट सेकंड. हाँ लॉट ऑफ केओस. बच्चों को आइडिया नहीं है, बच्चे करना चाह रहे क्या करना है नहीं करना है पता नहीं. तो हुआ यूँ कि वी गॉट इनटू क्वाइट ट्रबल. सो आई वाज लाइक online is better, because even the offline teachers wouldn't know, because NEP was the first time was introduced, new education policy आ गई थी. CET was introduced, so they can only say they can only guess कि ये. So it was better कि ठीक है online चल लेते, because they can online teachers, even though आप उनसे doubt नहीं पूछ सकते, but they have vast networks, they get the ideas better. बट वहाँ पे मेरा एक प्रॉब्लम ये भी था कि जो उनसे मुझे गाइडेंस मिली, मेंटोरशिप मिली, दे वर मोस्टली कि वो 10 से 15 साल पहले पास आउट हो चुके हैं CET से, या 10 से 15 साल से पढ़ा रहे हैं, बट स्टिल दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज. ठीक है. तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ लगी कि अगर कोई ऐसा बच्चा हो या ऐसा कोई मेरा मतलब गाइड बने जो एक्चुअल में अभी पढ़ रहा हो हंसराज में या हिंदू में या SRCC में या किसी भी DU के टॉप कॉलेज में, वो अगर मुझे गाइड करता इट वुड बी हैव बीन बेटर हेल्पफुल. मतलब मेंटरशिप जरूरी है. अगर हाँ मेंटरशिप जरूरी है, बट अगर वो कॉलेज का होता या स्टूडेंट हो, हाँ अब बहुत लोग सोचेंगे कि भाई कॉलेज का यूनिवर्सिटी का बच्चा क्या बता देगा, वो तो अभी हाँ वो अभी गया, यही तो हमें चाहिए, बिकॉज वी नीड द करंट इन्फो. 10 साल पहले का इन्फो वो तो आउटडेट हो गए टीचर्स, कोई तो बहुत पहले. इवन द होल सिलेबस पहले होता था 80-20, 80% मार्क्स थ्योरी, 20% मार्क्स इंटरनल. अब है 90% थ्योरी, 70 इंटरनल, एंड देन उनका मिक्स करके आपको फाइनल मार्क्स बताया जाता है. सो देयर इज क्वाइट अ डिफरेंस. बहुत डिफरेंस. अब ऑनलाइन में जैसे मैंने कहा 10 से 15, तो वो मुझे बता रहे थे ना कि भाई you would need 770, 780 to at least get a chance into the North campus as a whole only. भाई रामजिस के लिए they were like 770 चाहिए जनरल को, 780 चाहिए जनरल को, OBC को चाहिए 750, ST को चाहिए 740 से ऊपर, 750 से ऊपर, SRCC के लिए, हिंदू के लिए, बट इतना नहीं था. आइडिया नहीं है. हाँ आइडिया नहीं. देखो क्योंकि भाई मार्क्स वाज नॉट एट ऑल रेलेवेंट. भाई रेलेवेंसी नहीं थी वहाँ पे. रेलेवेंसी थी तो थी बस परसेंटाइल की. अब मान लीजिए मेरे स्कोर 720 ही हैं, बट एट स्टिल माय परसेंटाइल एज अ होल आई वुड से वाज 98 परसेंटाइल, बिकॉज इसके बिना आप हंसराज में नहीं आते. अब आप बोलोगे 98 परसेंटाइल कैसे पता तुम्हें, हमें तो ओवरऑल परसेंटाइल बताई नहीं जाती है. तो देखो इसका एक सिंपल आइडिया है. 2020 से पहले जब CET नहीं था, मतलब ये जब CET नहीं था कोविड तक में, आप कैन चेक कि किसी भी बच्चे का वेदर इज OBC, SC और ST, 96 to 95% वो 12th में लाते थे. सो इट वाज क्लियर कि भाई इट इज इन द टॉप परसेंटाइल यार, वो तो है टॉप रहेगी. हाँ तो अभी भी जो बच्चे आ रहे हैं वो टॉप परसेंटाइल के ही आएंगे, टॉप 1 to 5 परसेंटाइल के.
उसके अलावा ऑप्शन नहीं था। तो यू शुड वो हम फोकस, तो वो क्या किया कि आपको मार्क्स से फोकस कर दिए। मार्क्स से फोकस कर होना ही नहीं था, हमें फोकस होना था परसेंटाइल, जितना हम कर सकते कर लो, Maximum ट्राई अपना करो कि output पूरा दे के आओ। हाँ पूरा 200 में 200 का प्रैक्टिस वही करना था। जैसे मेरे इको में 200 आए, बीएसटी में 200, तो ऐसा करना था। अब एक प्रॉब्लम थी आपकी इंग्लिश की, मोस्ट पीपल डिडंट न्यू दिस। हमने क्या सोचा कि इंग्लिश में वोकैबुलरी आएगी, ग्रामर नहीं आएगा। दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम आवर साइड। उन्होंने तो लिख दिया एनीथिंग फ्रॉम इंग्लिश। वी थॉट कि भाई पिछले साल तो एनीथिंग में से सिर्फ वोकैबुलरी से पूछा। वी स्टडीड वोकैबुलरी, व्हेन वी गॉट देयर दे आस्क्ड मी टू ट्रांसलेट इन ग्रामर आ जर्मन। गई, फिर ग्रामर में बच्चों को पता नहीं क्या करना है। ग्रामर आ गई, ग्रामर तो चलो ठीक भी है भाई, दे आस्क फ्रेंच को इंग्लिश में कन्वर्ट करो, जर्मन को इंग्लिश में कन्वर्ट करो। आई वाज लाइक ये क्या क्या पूछ रहे भाई। सो या ये था थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी था। टाइम मैनेजमेंट वाज अ मस्ट, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। आपको एक ही बार में सारे पेपर देने पड़ते हैं, अकाउंट्स, बीएसटी, इको एक साथ। यू डोंट गेट टाइम लिमिट। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम था। सो हाँ, मेंटोरशिप आपको ज़रूरी है, बट आई वुड से कि मेंटोरशिप उससे लीजिए जो एक्चुअल में भी पढ़ रहा है, बिकॉज वो आपको करंट में बता देगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या मार्क्स चाहिए पिछले साल एक्चुअल में। अब आप जाओगे कि हाँ सोचोगे कि नहीं वेबसाइट पे भी तो पता चल जाएगा ना यार, बड़ी बड़ी कंपनीज की वेबसाइट पे कि किस बच्चे को कितना आए थे, कितना मार्क्स, नहीं पता चलता है भाई। मैं नहीं करके देख चुका हूँ, अभी भी आप सर्च कर सकते हो चाहो तो, एंड यू विल नॉट गेट द क्लियर कट आंसर। सब अभी भी लिख रहे हैं कि आपको 780 चाहिए, 770 ओबीसी को चाहिए, 750 चाहिए ओबीसी को फॉर हंसराज। भाई मैं जो करंट ईयर स्टूडेंट है वो ज्यादा बेटर बताएगा। मेरे फर्स्ट ईयर क्या कॉलेज का रिव्यू है, क्या फर्स्ट ईयर मार्क्स चाहिए। मैं उनसे डायरेक्टली पूछता भाई क्या आया है, वो डायरेक्टली हमें बताते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। सो मेंटोरशिप लीजिए, आई वुड सो मैं इसको अगर सिमराइज करूँ सिंपल फॉर्म में तो हाँ, 12th तक ऑफलाइन कॉलेज इज अ मस्ट, आई वुड से इज अ मस्ट, बिकॉज आपको थ्योरी जाननी है, थ्योरी जाननी है, आपको डाउट्स कैसे करना है, डाउट्स बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद आप कीजिए कि ऑफलाइन छोड़ दीजिए 12th के बाद सीयूटी के लिए, ऑनलाइन गो। ऑनलाइन ज्यादा बेटर है। हाँ, क्योंकि भाई आपको अगर डाउट 12th तक नहीं क्लियर हुए भाई, देन CUET में क्या क्लियर कर पाओगे 1-2 महीने के अंदर। सही बात। एक साल में जो डाउट नहीं क्लियर हुए, एंड यू फिर थिंक कि भाई नहीं मैं कर लूंगा भाई, नहीं हो यहाँ पाता है वो बच्चे बैठे हुए हैं हु आर स्टडिंग फॉर यूपीएससी, जो साल भर से पढ़ रहे हैं, जो 98%, 99% 12th में लेकर आए हैं, 90% लेकर आए हैं। भाई कट थ्रोट है यहाँ पे मतलब बच्चे 20-20 लाख बच्चे हैं भाई। 20 लाख में अगर तुम 1 लाख बच्चे को भी अगर तुम कंपटीशन का सोच रहे हो ना, इतनी तो सीट ही नहीं है। इतनी तो सीट ही नहीं है। 65,000 तो टोटल सीट्स हैं, उसमें भी 20,000 ड्यू में। हाँ, 20 से 25 वो भी सारे कोर्सेज की, सारे स्ट्रीम्स मिला की भाई, बस 20-25 हज़ार। तो 20,000 की सीट के लिए अगर आप इतनी लाइटली लाखों बच्चे हैं तो बहुत नहीं होगा, बहुत टफ कंपटीशन है। हाँ, अब ये कह सकते हो कि लो कॉलेज, तो भाई देखो ड्यू के सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं है, मैं ये मुंह पे बोलता हूँ। सम कॉलेज आर वे बिलो, सो जैसे कुछ कॉलेज जैसे साउथ के हो गए ना, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज दैट वुड गो बैड इंप्रेशन, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। बट जो कुछ कॉलेजेस है ना नीचे में, बेटर उनमें ना जाके आप अपने लोकल कॉलेज में चल जाए, बिकॉज इट्स मोस्टली अ वेस्ट ऑफ मनी। ज़्यादा फायदा आप यहाँ आओगे, फायदा नहीं है, फ्लैट लोगे, पीजी लोगे, पैसे वेस्ट, डिग्री हाँ, आप दिल्ली से हैं देन इट इज गुड, क्योंकि आप तो दिल्ली में तो फिर कोई सा भी ले लो, आपके कोई वो। बट ओवरऑल मैं कहूँ तो टॉप के कॉलेजेस लो, मिडिल के कॉलेजेस लो, बिलो के कॉलेजेस पे मत जाओ। लोग बस ड्यू के टैग के लिए कई बार ड्यू का टैग इज नेसेसरी, बट द टैग ऑफ द स्पेसिफिक अपने सिटी से बाहर निकलने के लिए, उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? सिटी से बाहर निकलना है, वेलकम टू दिल्ली भाई। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बट पैसे होने चाहिए। अपना फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, तभी एंजॉय कर पाओगे भाई, ये याद रखना। फाइनेंशियल कंडीशन, अब तुम बोलोगे कि भाई कॉलेज तो फ्री, कॉलेज फ्री है भाई, लाइफस्टाइल नहीं। लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। आपको खाना खाना है, आपको दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, कुछ भी करना है, आपको पैसा लगेगा। और दिल्ली है, आपका अदर स्टेट से ज्यादा ही हर चीज। अब मैं आपको एक आइडिया भी दे देता हूँ, 15,000 से कम में आपका खर्चा नहीं चलने वाला, आप कितना भी कर लो। मिनिमम इतना तो मिनिमम है ये, अगर आप अकेले रह रहे हो बंदे। पीजी में रहोगे 10-15 हज़ार तो सिर्फ पीजी वाला ले लेता है। 15,000 तो पीजी वाला लेगा, उसके अलावा आपके बाकी खर्चे हैं। दैट्स द थिंग। फ्लैट में लेके रहोगे भाई 6 से 7 हज़ार तुम्हें रेंट देना है, आप कितने भी बंदे रह लो। ये और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हाँ 4 बंदे हैं, नहीं। अगर 4 बंदे हो ना तो फ्लैट का रेंट बढ़ा दिया जाता है यहाँ पे, रेंट बढ़ा के ओनर पैसे लेता है। सो यही है भाई कि देखो स्ट्रैटेजी ऐसे रखते हैं। 12th के बाद 12th तक मतलब कर लो ऑफलाइन कोचिंग, गो फॉर द ऑफलाइन। आफ्टर 12 गो फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। जब आपकी थ्योरी क्लियर है तो आपको ऑनलाइन में फिर हेल्प हो जाएगी बहुत ज्यादा। एंड टेक द गाइडेंस एंड मेंटरशिप ऑफ समवन हु इज ऑलरेडी स्टडीइंग और हु हैज जस्ट पास्ड अ ईयर और 2, ज्यादा नहीं, बिकॉज ही एक्चुअली हैव द आइडिया। हाल फिलहाल को तो ज्यादा आइडिया होगा। एंड
keep in mind about your financial backgrounds, because सिर्फ name tag is not the one thing. If you're financially not stable, आपकी family support नहीं कर सकती है, I would recommend do not go. GT आपने दिया था जनरल टेस्ट? Yeah, I did give GT, not so focused because by देखो there was some other colleges which were asking for GT, so I was like चलो दे देते हैं. अलग अलग कोर्सेज I will. So that's one of the major strategies. अब आपका CBSE बोर्ड था ICSE? मैं तो एक्चुअली CBSE बोर्ड था. I was from CBSE बोर्ड only. आपको जैसे कुछ डिफरेंस लगा कि ऐसे सिलेबस में CBT के और 12th बोर्ड जैसे CBSE? That's one of the benefit. कुछ सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा आ गया या कम आया कुछ? नहीं, that was a benefit क्योंकि because as you know CBSE जो होती है it asks question only from the NCERT board books. That's one of the major benefits. And the CUT asks the questions of accounts, VST, Eco from the CUT book. Only the English was and the GT was which was from anywhere else. But at least the core subject I got good. NCERT based था मतलब? NCERT is good. NCERT is best I would say. हाँ, you would need reference books like you cannot study accounts from the NCERT book. It's not going to help. हाँ वो तो सब स्कूल में भी आजकल NCERT से बहुत कम ही पढ़ाते हैं. You cannot study economics from the NCERT books. It is way too ambiguous. उनका क्या? Because they are not for the like best of the education. उनका होता है minimum price में maximum information बच्चों तक पहुंचा देना. That is not a good thing I would say in my opinion. So go for a reference book when it comes to accounts, eco. BST you could just focus on NCERT, but I would still say go for the reference book for the BST also, because as I said it's quite ambiguous. बहुत डेटा कम है and you have to write like pages. कितने आवर्स आप जैसे स्टडी करते थे प्रिपरेशन के लिए CUT? That's actually goes from 8 hours a day 8 hours a day in बहुत all days of the week till my CUT exams. तो उसमें आप जैसे सिर्फ MCQ पढ़ते थे या थ्योरी भी साथ साथ में रिवाइज करते Only रहते MCQ is not going to help. You have to get the thorough idea. देखो, because you may think MCQ है भाई क्या होगा? नहीं, MCQ gets way too deep because you have to just answer in one word. Like if you have to write an answer, you can write anything. You will get the marks. But when it comes to MCQ, you have to be the pinpoint. They directly ask. The questions were like quite मतलब deep आते थे. Like the question could be asked, what is the point of what is the indifference curves formula? You have to know the formula by heart. हाँ, थोड़ा भी एक अल्फाबेट आगे पीछे हो गया फॉर्मूला में एक. And no, they don't give like हाँ बस एक ये सही है बाकी पूरी तरह से डिफरेंस है. चारों सेम से दे देते हैं. Almost same. There would be difference of minus. There would be difference of plus. minor difference होता है. Plus there would be difference small c and capital C. Those difference makes sense. Makes. MPS की जगह MPC लिख देंगे. You would not take sense कि MPS MPC is different. जल्दबाजी में कई बार ध्यान नहीं देते. हाँ. There's difference of just one number. 1 minus MPC is equal to MPS. But क्योंकि वो कभी कल फ्लिप कर देते हैं just. अगर आपको चश्मा लगाया तो जरूर चश्मा पहन के. चश्मा is a must bro. भाई I would say I got glasses when I was giving my 12th exam. इतना पढ़ा कि आँख खराब हो गया. कंफ्यूज नहीं होना चाहिए छोटा सी या बड़ा सी. कभी नहीं भाई बहुत फंसते हैं बच्चे. एंड आई नो मेरे इंग्लिश में एक क्वेश्चन इसी तरह से गलती भी हुई थी कि भाई मैंने कुछ को कुछ पढ़ लिया. ये तो माइनर मिस्टेक्स कई बार हो जाती है बट ये minor, आपको केयरफुली ध्यान रखना है कि आप जो टेस्ट दे रहे हो. अभी मैं कह सकता हूँ माइनर मिस्टेक था बट द फैक्ट इज दैट उस टाइम पे वो एक मेजर मिस्टेक हो सकता था मेरा. आई कुड हैव मतलब वो एक मिस्टेक कुड हैव कॉस्ट मी माय कॉलेज हंसराज कॉलेज. सो या मिस्टेक्स हो सकती हैं बट ट्राई टू नॉट मेक. और हाँ मेक श्योर कि आप एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक लेके रखो. इट इज़ अ नेसेसिटी. I would not say it's a recommendation, it is a necessity. क्योंकि भाई देखो उनसे पढ़ के ही मैंने कंप्लीट किया. तो ओवरऑल आप कुछ टिप देना चाहेंगे? एक सिंगल टिप तो मेरी यही रहेंगी अगर आप कह रहे हो CUT, गो फॉर द बेस्ट पॉसिबल जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं. ये मैं अभी भी कहूँगा. सेकेंडली भाई किसी को लाइटली मत लेना. 20 लाख से ऊपर बच्चे 20 लाख से ऊपर बच्चे प्रिपरेशन में पूरी जान लगा दो. जैसे मैंने कहा 8-8 घंटे मिनिमम देना. थिंक अबाउट कि तुम JEE का एग्जाम दे रहे हो, नथिंग एल्स. भाई 20 लाख बच्चे हैं एंड दे अनलाइक JEE और वो जो होते हैं मतलब साइंस के बच्चों के लिए यू डोंट हैव मच ऑप्शंस अदर देन टॉप कॉलेजेस ऑफ कॉमर्स जिनमें से आधे से ज़्यादा तो भाई DU में. ये मुझे इतना पता है. और एक चीज़ मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि जैसे आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर परचेज़ करें. इससे क्या है आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. ये बहुत ज़रूरी है आपके. ये मैंने भी किया था. तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा हमें कि DU के साथ आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है. हंसराज से आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ सेटिस्फाइड तो हूँ. आई होप फॉर मोर बट सेटिस्फैक्शन है.
अच्छा कॉलेज है फिर भी, नॉर्थ कैंपस का है। बस। लोग इसका भी ड्रीम करते हैं, उन्हें ये भी नहीं भाई पता। लोग ड्रीम बहुत चीज़ों का करते हैं, शाहरुख खान सब इधर किसी से को ही नहीं है मिलता यार, है। एलविश At least इतना यादव तो मिला। हाँ चलिए ठीक है, इसी के साथ आज का पॉडकास्ट समाप्त होता है। थैंक यू।